वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि बेसिक अपना रेविट में एक हमारा बाथरूम रहेगा, तो उसके बेसिक बेसिक फिक्चर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक वॉल क्रिएट करूंगा, बाथरूम का वॉल। तो यहाँ से मैं वॉल क्रिएट किया। वॉल क्रिएट करने के बाद मैं रेक्टेंगुलर शेप ले लेता हूँ कुछ। ये हमारा जो डायमेंशन है सेंटीमीटर में है, तो इसके लिए मैं कुछ डायमेंशन इस तरीके से रखता हूँ। लिया। इसका लेंथ 10 मीटर है, तो उसको मैं ले लेता हूँ कुछ 500, मीन्स 5 मीटर। सो ठीक है। और विड्थ ले लेता हूँ मैं इसका 700 है, तो ये 400 इस तरीके से हो गया। तो ये मेरा वॉल क्रिएट हो गया। पहले तो वॉल का डायमेंशन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका हाइट जो है मेरा 8 मीटर का है, तो अनकनेक्टेड हाइट को 8 को डिलीट करके मैं चेंज कर देता हूँ 300 सेंटीमीटर, मीन्स 3 मीटर का। तो यहाँ से मैं एक 3D व्यू में चेक करता हूँ, तो 3D व्यू में कुछ इस तरीके से मेरा वॉल क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे मैं एक डोर क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा डोर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे डोर पैनल क्रिएट कर देता हूँ। इस तरीके से मेरा डोर क्रिएट हो गया। डोर क्रिएट होने के बाद में मैं यहाँ पे देखूंगा, तो मेरा डोर है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में एक वॉल मुझे यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा, ताकि मेरा बाथरूम वॉल हो जाएगा। तो उसके लिए मैं वापस से जाता हूँ, यहाँ पे वॉल पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद में ले लेता हूँ, इसका लेंथ ले लेता हूँ कुछ 140 से लेके 120, मीन्स 1.4 मीटर बाय 1.2 मीटर। क्योंकि इसका वॉल जो हमारा रहता है, इसका साइज रहता है अपना, वॉल थिकनेस कम रहता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसका वॉल थिकनेस ले लेता हूँ। इसका वॉल थिकनेस मैं कम कर देता हूँ, 200 की जगह 150 ले लेता हूँ। अभी यहाँ पे मैं इसका डोर प्रोवाइड कर देता हूँ, इस तरीके से हो गया। अब इसके साथ में काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं विंडो प्रोवाइड कर देता हूँ। एक विंडो यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ 6083 बाय। इस तरीके से अगर मैं 3D में देखूंगा, तो इस वॉल का मेरा साइज ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए मैं काम करूंगा, इन दोनों वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, और इसका हाइट जो है मैं वापस से यहाँ पे चेंज कर दूंगा, 300 कर दिया। तो मेरा अंदर का वॉल क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे मैं एक बाथ टब प्रोवाइड कर देता हूँ। तो उसके लिए वापस से मैं 2D प्लान में गया। जाने के बाद मैं कंपोनेंट में गया और यहाँ से लोड फैमिली को लोड किया। यहाँ पे लोड फैमिली में से जाकर मैं प्लम्बिंग में गया। प्लम्बिंग में जाके आर्किटेक्चर में जाके मैं फिक्सचर्स में गया हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक बाथटब का ऑप्शन दिख रहा है, बाथटब सेलेक्ट किया। वापस जाता हूँ मैं, लोड फैमिली, बाथटब में गया, इसको सेलेक्ट किया। यहाँ से गया, सेलेक्ट किया। यहाँ पे मेरे टब का है ऑप्शन, टब को लेके मैं यहाँ पे टब प्लेस कर दिए इसको, ठीक है।
सेटअप प्लेस कर दिए। इसके बाद में मेरा जो वॉल है इसका साइज में डिक्रीज कर देता हूँ, और डिक्रीज करके कुछ इतना वॉल कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इस वॉल का भी साइज डिक्रीज करके कम कर देता हूँ यहाँ पे। और ये जो मैंने डोर यहाँ पे क्रिएट किया है इसको मूव करके यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से। तो अभी 3D में मैं देखूंगा तो ये मेरा बाथटब यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ कुछ मैं यहाँ पे फिक्सर्स कर देता हूँ, ताकि हमारा जो मटेरियल रहेगा बाथरूम सामान स्टोर करने के लिए, यहाँ पे मैं एक कैबिनेट क्रिएट कर देता हूँ। कैबिनेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे भी मैं एक विंडो क्रिएट कर देता हूँ। तो विंडो का साइज यहाँ से ले लेता हूँ और एक विंडो यहाँ पे मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अभी 3D व्यू में देखेंगे, 3D व्यू में देखेंगे कुछ इस तरीके से मेरा ये विंडो क्रिएट हो गया है। तो अभी वापस मैं जाता हूँ 2D व्यू में। अभी यहाँ पे मुझे कैबिनेट क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा, सेक्शन प्लान लेना पड़ेगा इसका एक। तो यहाँ से मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ। मैंने सेक्शन क्रिएट किया, इसके बाद में यहाँ पे डबल टैप किया तो मेरा सेक्शन आ गया। सेक्शन आने के बाद में फिर मैं यहाँ से वॉल कंपोनेंट में जाता हूँ और एक जेनरिक मॉडल क्रिएट करता हूँ, ताकि जहाँ पे मैं अपना वॉल क्रिएट कर सकूँ कैबिनेट का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जेनरिक मॉडल मेरा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जेनरिक मॉडल क्रिएट किया। इसके बाद में मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो पिक प्लेन पे गया, सेलेक्ट किया, और प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में मैं वॉल का प्लेन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वॉल प्लेन पे गया। इसके बाद में यहाँ पे मुझे कैबिनेट बनाना, तो उसके लिए मैं एक्सट्रूजन पे जाऊँगा। एक्सट्रूजन पे जाने के बाद में यहाँ पे मैं रेक्टेंगल शेप लिया और एक कुछ रेक्टेंगल कैबिनेट इस तरीके से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा एक कैबिनेट मैं इस तरीके से क्रिएट करता हूँ यहाँ पे। ये मेरा 2 कैबिनेट हो गए। इन दोनों कैबिनेट के बीच में मैं 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख देता हूँ इस तरीके से। ठीक, अभी मैं यहाँ पे देखूंगा, 3D व्यू में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा कैबिनेट यहाँ पे क्रिएट हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे ये कैबिनेट क्रिएट हो गया। अभी कैबिनेट के अंदर में मुझे गैप जॉइंट क्रिएट करना, ताकि ये डोर जैसा यहाँ पे मुझे दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं वापस जाऊंगा, क्रिएट में गया, वाइड फॉर्म में वाइड एक्सट्रूजन में गया, और यहाँ से मैं एक लाइन मार्क करता हूँ। एक लाइन मैंने क्रिएट किया। अभी यहाँ से मैं रख देता हूँ, ऑफसेट रखता हूँ 0.5 सेंटीमीटर का, और वापस से मैं इसके ऊपर में लाइन क्रिएट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 2 लाइन के बीच में मेरा 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी इसको मैं लूप में क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे ये लूप में आ गया। सिमिलरली इसको सेकंड लूप करने के लिए मैं यहाँ से भी इसको एक लूप में क्रिएट कर देता हूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैबिनेट क्रिएट हो गया है मेरा। अभी सिमिलरली मैं यहाँ पे मैं इसको कर एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नहीं क्रिएट हुआ, क्योंकि मैंने प्लान प्लेन नहीं सेलेक्ट किया था। तो अभी वापस से मैं जाता हूँ, क्रिएट में जाऊँगा, सेट प्लान लेता हूँ,
प्लान पिक करूंगा और इस प्लान को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से मैं जाता हूँ, क्रिएट में जाऊंगा। अभी मैं यहाँ से क्रिएट में गया, इस प्लान पे जाता हूँ मैं, वाइड फार्म, और यहाँ से वाइड एक्सट्रूजन पे जाता हूँ। इस तरीके का मैंने लाइन क्रिएट कर दिया। लाइन क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ वापस से 0.5 सेंटीमीटर का, और फिर से मैं एक लाइन क्रिएट कर देता हूँ इस लाइन से इस लाइन का। ये हो गया। अभी इन दोनों लाइन को मैं क्लोज लूप में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये इधर से हो गया क्लोज लूप। क्लोज लूप में इसके लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ कि जब तक मैं क्लोज लूप में नहीं कन्वर्ट करूंगा तब तक ये मेरा गैप शो नहीं होएगा, और उसकी वजह से मेरा ये डोर जैसा नहीं दिखेगा। तो सेम पैटर्न मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ। ये हो गया। यहाँ पे भी मैं ऑफसेट लेता हूँ 5, हो गया 0.5 सेंटीमीटर का। यहाँ से मैं लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पॉइंट से लेके मेरा लाइन इस तरीके से क्रिएट हो गया। अभी इन दोनों लाइन को आपस में लूप में ज्वाइन कर लेता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस जाता हूँ लाइन पे। इस तरीके से हो गया। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ पे हो गया। तो मेरा लाइन ज्वाइन हो गया। अभी मैं पूरे लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, नहीं हुआ है। तो वापस मैं सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से मेरा इसको सेलेक्ट किया और कॉपी किया। सेम कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। लेके इसको किया, यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ पे प्लेस कर दिए। चलो जाने दे, तो मैं इसको इतना ही रखता हूँ। और दूसरा वापस मैं यहाँ पे बना देता हूँ। वापस मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर का। लेने के बाद मैं वापस लाइन क्रिएट कर देता हूँ इस तरीके से, और इन दोनों लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। एक इधर का ज्वाइन हो गया। सिमिलरली इस साइड का भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा ज्वाइन हो गया। अब यहाँ से मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे जाके देखूंगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
ये हो गया। यहाँ पे मेरा नीचे 3 कैबिनेट क्रिएट हो गया है और टॉप में एक सिंगल कैबिनेट है, उसके डोर हो गए हैं। ठीक है। अभी वापस से मैं क्रिएट में जाता हूँ, सेटअप प्लेन लेता हूँ, पिक प्लेन। ठीक है। तो ये मैंने प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रूड करता हूँ एक बॉक्स पे जैसा। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर देता हूँ और इसके बाद में इसके अंदर में मैं दो सर्कल जैसा बना देता हूँ ताकि ये मेरा प्लस के बटन के जैसा काम करे। ठीक है। इस तरीके से मेरा ये प्लस क्रिएट हो गया। इसका एक्सट्रूजन जो है मेरा, अगर इस एक्सट्रूजन पे देखेंगे तो प्लस का साइज है बहुत आउट आ गया है। तो इसके लिए इसका मैं एक्सट्रूजन जो रहेगा 25 सेंटीमीटर की जगह मैं इसको सिर्फ 2 सेंटीमीटर रखता हूँ। तो अभी देखेंगे तो इतना चलेगा एक्सटीरियर। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ज्वाइन का ऑप्शन है, तो ज्वाइन में इस कैबिनेट को इसके साथ में ज्वाइन कर देता हूँ। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ठीक है हो गया। अभी इसको मैं सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन है, मटेरियल में जाता हूँ मैं। क्योंकि ये मेरा कैबिनेट है तो इसको मैं दे देता हूँ वाइट में दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ मेटल 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 प्लास्टिक, प्लास्टिक ओपेक लाता हूँ। यहाँ पे प्लास्टिक ओपेक है, इसको सेलेक्ट किया। अभी यहाँ से इसका शेड में कौन सा है, मैं शेडेड में की जगह पे मैं इसको रियलिस्टिक में लूंगा। तो इस तरीके से मेरा देखो एक कैबिनेट यहाँ पे शो होना चालू हो गया है। अभी वापस से मैं जाता हूँ सेक्शन में। ठीक है। सेक्शन में जाने के बाद में अभी यहाँ पे एक मैं वार्डरोब के जैसा क्रिएट करता हूँ, बॉक्स जैसा। तो वापस से क्रिएट में जाता हूँ, एक्सट्रूड कमांड जाता हूँ, इस कॉर्नर से लेकर एक्सट्रूड में जाता हूँ, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक इस तरीके से। इसका रख देता हूँ एक्सट्रूजन इंट रख देता हूँ मैं 30 दे देता हूँ। 30 हो गया। इसको मैं सेलेक्ट किया, यहाँ पे अभी 3D में दिखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा दिख रहा है। अभी इसके अंदर में मैं वापस से क्रिएट करता हूँ वाइट फॉर्म।
मैं जाके वाइट एक्सट्रूजन लेता हूँ। वाइट एक्सट्रूजन लेके, क्योंकि इसके अंदर में अपने को बॉक्स जैसा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऑफसेट में ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। और ये है, तो मैंने एक क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद में इसका एक्सट्रूजन स्टार्ट में डालता हूँ कि माइनस वो रहेगा, इसके अंदर में बॉक्स जैसा क्रिएट करना है, तो इसको मैं एक्सट्रूजन डालता हूँ माइनस में, -5 से लेके -25। ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने, तो कुछ यहाँ पे तो ओके ओके ओके। मैं वापस से इसको पूरे बॉक्स को चेंज करता हूँ। अभी यहाँ पे मुझे वापस कैबिनेट का बॉक्स क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, सेट प्लेन लेता हूँ, पिकअप प्लेन। अभी ये प्लेन में इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में मैं वापस से क्रिएट में जाता हूँ। सॉरी, मॉडिफाई हो गया, यहाँ से जाता हूँ, सेट ले लेता हूँ। ये लेने के बाद में सेलेक्ट किया इसको, क्योंकि ये बाहर है तो वापस में जाता हूँ, इसको बैक करता हूँ। इनवैलिड है, तो कंटिन्यू अभी यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ अगेन। क्रिएट करने के लिए मैं एक प्लेन पहले पिक करता हूँ। प्लेन पिक करने के बाद में मैं ये रूम का प्लेन पिक किया। रूम का प्लेन पिक करने के बाद में वापस से एक्सट्रूजन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ। कुछ इस तरीके का शेप लिया मैंने, तो मेरा बॉक्स क्रिएट हो गया। अभी 3D व्यू में देखूंगा तो इस तरीके से मेरा ये बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको मुझे हॉलो दिखना है, तो इसके लिए वापस से मैं जाता हूँ इंसर्ट में, सॉरी क्रिएट में जाऊंगा, यहाँ पे वाइट फॉर्म में जाऊंगा और ऑफसेट ले लेता हूँ 5। ऑफसेट लिया, इसके बाद में प्लेन सेट किया मैंने, पिकअप प्लेन, ये प्लेन लिया मैंने, अभी यहाँ पे मैं बॉक्स क्रिएट करता हूँ। सुपर, यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 5 का। यहाँ से मैं ऑफसेट लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर का लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफसेट चाहिए, मुझे इनसाइड में चाहिए। इस
तरीके से मैंने सेलेक्ट किया। अभी इसका एक्सट्रूजन मैं रख लेता हूँ -5 से लेके -25 तक। अभी मेरा डन हो गया। अभी मैं जाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से बे आउटर वाला है, इसका एक्सट्रूजन में रख लेता हूँ। इस तरीके से हो गया, मेरा क्रिएट हुआ। अभी इसको मैं मटेरियल को शेप दे देता हूँ इसको। यहाँ पे गया, इसको मैं वुड मटेरियल का टेक्सचर दे देता हूँ। वुड सेलेक्ट किया, वुड में भी मैं ब्रिच वुड ले लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, मैं 3D व्यू में देखूंगा, कुछ इस तरीके से मेरा ये दिख रहा है। मटेरियल मेरा चेंज नहीं हुआ, प्लास्टिक आया। इस तरीके से तो मेरा बॉक्स कैबिनेट क्रिएट हो गया। अभी इसके नीचे अपन यहाँ पे कुछ मटेरियल प्लेस करने के लिए जैसे बना देंगे, तो इसके लिए मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से क्रिएट में जाता हूँ, एक्सट्रूजन कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट प्लेन, पिक प्लेन। तो मैं ये प्लेन पिक कर ले रहा हूँ। क्रिएट में जा, सॉरी, यहाँ पे गया, कुछ मैं यहाँ से इसका डायमेंशन रख देता हूँ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रख के ओके किया। अभी इसका मटेरियल भी मैं रख देता हूँ प्लास्टिक। किया, अप्लाई किया, डन किया। अभी मेरा 3D व्यू में देखेंगे, सॉरी, इसका मैंने एक्सट्रूजन बरोबर नहीं रखा था, तो वापस मैं क्रिएट करता हूँ। डायमेंशन आप ले लेता हूँ 20 सेंटीमीटर। मैं एक्सट्रूजन स्टार्ट रख देता हूँ 0 से 25। भी कंप्लीट करता हूँ।
करने के बाद मैं वापस मैं मटेरियल पे जाता हूँ इसके। यहाँ पे मेरा प्लास्टिक ओपेक है, मटेरियल सेलेक्ट किया। 3D व्यू में जाऊंगा तो कुछ इस तरीके का मुझे शो हो रहा है, एक बॉक्स कैबिनेट। ये हो गया, मेरा इसका मटेरियल अप्लाई हो गया है। ये सब मेरा डोर का हो गया। यहाँ पे मेरा कैबिनेट प्रोवाइड कर दिया। अभी मुझे एक यहाँ पे ग्लास प्रोवाइड करना रहेगा ताकि ये अलग कैबिनेट के लिए हो जाए। तो इसलिए मैं वापस से यहाँ पे जाऊँगा सेक्शन में, क्रिएट 3D एक्सट्रूजन कमांड लूँगा। यहाँ से लेता हूँ बॉक्स रेक्टेंगल टाइप का, इस तरीके से। ठीक, अभी मैं 3D में दिखूंगा तो कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। पर एक ग्लास में इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक इस पैनल तक लेके जाता हूँ। ठीक, अभी 3D व्यू में देखूंगा तो अभी मेरा प्रॉपर दिख रहा है यहाँ तक पे। वो तक नहीं ले जाके मैं वापस से इसको यहीं तक ही रखता हूँ। तो इस तरीके से ग्लास मेरा क्रिएट हो गया। अभी ग्लास को मैं अलग टेक्सचर दे देता हूँ। मटेरियल में इसको लेके जाता हूँ, ग्लास सर्च करता हूँ। बेसिक में ग्लास अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं 3D व्यू में देखूंगा कुछ इस तरीके से मेरा एक ग्लास का शेप आ जाएगा। इसका एक्सट्रूजन कर देता हूँ। तो कम हो गया, इसका एक्सट्रूजन मैं बढ़ा के 30 कर देता हूँ। तो मेरा ग्लास हो गया। तो ये बेसिक बेसिक है मेरा बन गया है। अभी यहाँ पे एक मैं वाटर क्लोजेट यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ।
इसके अलावा एक और कैबिनेट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पहले तो इसका एक्सट्रूजन में बढ़ा के 25 की जगह इसको मैं कर देता हूँ 75, ताकि ये बाहर प्लेट के जैसा निकला हुआ दिखेगा इस तरीके से। इस तरीके से इसके नीचे भी एक मैं क्रिएट कर देता हूँ एक्सट्रूजन। हो गया, सेलेक्ट किया। तो मेनली मेरा क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे मैं वाटर क्लोजेट एक फिक्स करता हूँ। तो उसके लिए मैं सेक्शन 1 में आया यहाँ पे, इसको मैं फिनिश मोड पे लेके जाता हूँ, करता है मेरा फिनिश मोड पे आ गया। अब यहाँ पे मुझे वाटर क्लोजेट फिक्स करना है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में गया मैं, कंपोनेंट फ्लैश इन मॉडल में गया, लोड फैमिली। यहाँ पे जाने के बाद में मैं बाथटब की जगह जाता हूँ, फिक्सचर में गया, यहाँ पे है वाटर क्लोजेट का ऑप्शन है। ठीक है, ओपन किया वाटर क्लोजेट। मेरा वाटर क्लोजेट है, तो मैं कुछ यहाँ पे वाटर क्लोजेट में यहाँ पे फिक्सिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में इसके अलावा है अपना यहाँ पे एक मैं सिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जाता हूँ कंपोनेंट में जाके, कंपोनेंट में गया, लोड फैमिली में जाके वाटर क्लोजेट की जगह वापस मैं पिक्चर में जाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है, मुझे सिंक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंक में गया, तो सिंक में सेलेक्ट करता हूँ। मेरा सिंक का ऑप्शन आ गया है, सिंक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं सिंक प्लेस कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अभी मैं 3D व्यू में दिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे ये सिंक मेरा जो है ये बॉटम में शो कर रहा है। सेक्शन 1 में जाता हूँ, इस सिंक को मैं मूव करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अभी मैं 3D व्यू में देखूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा सिंक दिख रहा है। यहाँ पे मेरा ये हो गया। अभी एक ये मेरा ओपन प्लेस है, तो यहाँ पे मैं एक मिरर फिक्स कर दे रहा हूँ। वापस सेक्शन में जाता हूँ, इस एरिया में मुझे मिरर फिक्स करना है, तो इसके लिए मैं अभी तो मैंने मोड ऑफ कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अपन एक मिरर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद व्यू में मैं गया, यहाँ पे आर्किटेक्चर,
फ्लोर। तो अभी 3D में देखूंगा तो यहाँ पर मेरा एक फ्लोर क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से मैंने फ्लोर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे मेरा बाकी का एरिया आ गए हैं, फिक्चर्स, मेरे वॉल्स वगैरह हैं। इस तरीके से मैं एक बाथरूम का फ्लोर अपन बेसिक बेसिक पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा पूरा सेक्शन